हेलो एवरीवन, इस वीडियो में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है अपने पास, when a dielectric slab is introduced between the plates of a parallel plate capacitor, इसी कैपेसिटर के बीच में जब हम डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कनेक्टेड टू ए बैटरी और वो एक बैटरी से कनेक्ट है, तब इनमें से कौन सा फिनोमिना होगा? चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीज, चार्ज कैपेसिटेंस का चार्ज ऑन कैपेसिटेंस डिक्रीज, चार्ज उसका डिक्रीज होगा। या फिर सेकंड ऑप्शन है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर डिक्रीजेस, पोटेंशियल उसका इंक्रीज होगा, एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज होगी, या फिर कैपेसिटी रिमेन्स सेम, कैपेसिटी उसकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको इसको कंसेप्ट बता देती हूँ, ताकि जब भी इस टाइप कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको बना पाओ। तो देखो, मान लेती हूँ मैं कि ये मेरा क्या है, कोई पैरेलल प्लेट, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह देती हूँ। ठीक, मान लेते हैं इस प्लेट पे कैसा चार्ज है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे कैसा चार्ज है, इस प्लेट पे सारा नेगेटिव चार्ज। ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा है आपका। इसके बीच में कोई मैंने स्लैब को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ठीक है, और उस डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू के है। ठीक है, अब इसको क्या करवा रहे हैं हम लोग, इस कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ रहे हैं। तो ऐसे करके मान लेते हैं कि बैटरी से इसको जोड़ दिया है। अच्छा जी, बैटरी का कुछ ना कुछ भाई पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, पॉजिटिव। तो ये बैटरी हो गई, बैटरी से हमने इसको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। इतनी बात हो गई। अब इसमें देखो क्या क्या फिनोमिना होंगे। कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया, किसी बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, होगा कि नहीं? तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आप पोटेंशियल दोगे इसको, क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल देने से चार्ज क्या बढ़ जाएगा, चार्ज इंक्रीज होगा, क्योंकि जो आपका चार्ज है, जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज करवाओगे वैसे वैसे आपका चार्ज है बढ़ जाएगा। इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है ये ज्यादा हो जाएगी, तो चार्ज की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये सारे ही फैक्टर आप यहाँ पे लिख लीजिए। जब आप ये इसको मैं नोट डाउन करके भी लिखवा देती हूँ। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पास, देख लीजिए आप। और भी यहाँ पे पूछ सकता है, जरूरी क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जाए। व्हेन एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस इन, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवा दिया किसके बीच, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच। ये क्वेश्चन है आपका, ये प्लस क्यू कैलिज चार्ज कह सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो किसके बीच में, इन प्लेट्स, इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर है, वो पहले से चार्ज है। ठीक है, बैटरी, और हमने इसको बैटरी से भी जोड़ दिया है। तो बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होगा, कौन कौन से जो आपके है, अब वो पोटेंशियल है क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो आपको पता है हमने बैटरी से जोड़ दिया, तो बैटरी का कुछ ना कुछ फिक्स पोटेंशियल तो रहेगा। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है मैंने, 5 वोल्ट की लगाई है, 10 वोल्ट की, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो वो तो रहेगा ही। तो इट मीन्स आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल वो तो क्या रहेगा, आपको पता है फिक्स वोल्ट की बैटरी है, तो पोटेंशियल तो आपको पता चल गया है क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, पोटेंशियल सेम, यानी कि V सेम, पता चल गया इस बात का। अच्छा, मैंने क्या बताया है, यहाँ पे आपने पोटेंशियल दे दिया है। ठीक, अब पोटेंशियल देने से, पोटेंशियल डिफरेंस देने से यहाँ पर इसका चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, ठीक है, क्या बढ़ जाएगा, इसका चार्ज बढ़ जाएगा। और ये बात मैंने बता रखी है, कंडक्टिंग स्लैब हो चाहे कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो या फिर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, दोनों ही केस में कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है, आपकी बढ़ती है। ठीक है, कैपेसिटी वैल्यू क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। सी आपका इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल आपका भाई सेम। अब पोटेंशियल सेम होने से क्या होगा, अब आगे देखो एक बार, ये बात हो गई, दोनों बातें। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। कैपेसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा,
चार्ज, थर्ड पॉइंट है चार्ज यानी कि क्यू। तो क्यू को क्या लिखते हो आप, क्यू इज इक्वल टू सीवी। अब पोटेंशियल तो सेम है तो चार्ज बढ़ रहा, ये पोटेंशियल तो कैपेसिटी को क्या करवा दी, तो ये चार्ज भी क्या करेगा, ये भी इंक्रीज होगा, तो आप चार्ज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो गया है। फोर्थ पॉइंट आप क्या कह सकते हो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कम होकर के इसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट रहेगा ना, यानी कि ठीक है डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कुछ ना कुछ पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और यहाँ पर ई नोट रहेगा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर इसके बीच में कितना रहेगा, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में कितना रहेगा, आप कह सकते हो ई नोट माइनस पी हो जाएगा। तो आप बस डायरेक्ट आप ये याद रख लीजिए, यहाँ पर ई नोट माइनस पी ना याद रखने की बजाय आप सिंपल ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, आगे पॉइंट ये भी लिख लो, फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया क्या इंक्रीज होगा क्या नहीं होगा, इनको पॉइंट बना के अच्छे से लिख लो। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट पोटेंशियल का, सेकंड पॉइंट कैपेसिटी का हो गया, थर्ड पॉइंट आपका चार्ज का हो गया। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट आप इलेक्ट्रिक फील्ड का बना लीजिए। चार्ज को क्या लिख सकते हो, सीवी। अब मैंने बताया पोटेंशियल से कैपेसिटी इंक्रीज, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, इस बात को भी आपने समझा है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ध्यान हो गया होगा आपको। अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी देख लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का बताती हूँ मैं आपको, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, अब आगे देखो फोर्थ, फोर्थ क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहे तो आप फॉर्मूले से भी एनालिसिस कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला लिखते हो आप भैया, तो लिखते हो V डिवाइड बाई डी। उसके अलावा आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी लिखते हो इन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है आपके पास। ठीक, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बताया है, डिग्री होगा, इस बात को आप ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेशन की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ इसके बीच में हो जाएगा, ई नोट माइनस ईपी हो जाएगा, और इनके बीच में मैंने बता ही दिया है, पहले ई नोट था और फिर इसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा कुछ ना कुछ, तो स्लैब आपने लगाई है बीच में, उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कितना कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नोट बाई के, पहले जितना था ना इस फैक्टर की वजह से कम हो जाएगा, जो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल ली है कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और उसी फैक्टर से ही डाइलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना है इस बात, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हो गया लास्ट हमारा बच्चा एनर्जी का पॉइंट, और लिख लीजिए आप। लास्ट पॉइंट क्या बच गया हमारा, एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी का पॉइंट और यहाँ पर आप नोट कर लो, तो एनर्जी के लिए लिख लोगे आप, जो एनर्जी है हमारी वो क्या होती है, आप क्या लिखते हो, एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कह सकते हो आप, एनर्जी है आपकी वो क्या करेगी इस केस में, बढ़ जाएगी। ठीक है, एनर्जी है इस केस में क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी मैं बना के बता देती हूँ आपको, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी किस फैक्टर से, आप यू से नोट कर सकते हो एनर्जी को, आप क्या लिखते हो, हाफ ऑफ सीवी लिखते हो, है ना, हाफ ऑफ क्या लिखते हो, सीवी। सी क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है आपका, पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो आप जो एनर्जी की वैल्यू है डायरेक्ट ध्यान में रख लेना चाहे तो एनर्जी की वैल्यू है जो पहले जितनी उसके कितने टाइम्स हो गई, के टाइम्स हो गई। ठीक, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिक्रीज होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे चलो, अब इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो। अब ये देखो क्वेश्चन, when a dielectric slab is introduced between the plate of a capacitor connected to बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो मैंने जब यहाँ पर बताया है वही फिनोमिना यही है। ठीक,
अब देखो क्या फैक्टर इंक्रीज होगा, चार्ज डिक्रीज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये इंक्रीज नहीं होगा, पोटेंशियल तो मैंने क्या बताया है सेम रहेगा, और चार्ज क्या करता है आपका बढ़ता है, एनर्जी स्टोर्ड ये इंक्रीज होता है, कैपेसिटी मींस सेम, कैपेसिटी तो आपकी बढ़ती है, ठीक, ये नहीं रहेगा आपका। तो ये इसका आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज हो रही है, थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिया है, आप चाहो तो अच्छे से इसको समझ सकते हो।